हाय गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो आज हम जो बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, आपकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा लॉस बराबर होता जा रहा है, मार्केट में से हम प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं और जो हमारे सिग्नल्स हैं उनकी एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है। सो हम जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ शॉर्ट पैटर्न्स के बारे में कि शॉर्ट पैटर्न्स आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के थ्रू कैसे जान सकते हो। और ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकता है, बट आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ 3-4 मेजर चीजें जो शॉर्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करेंगी और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, आपका जितना भी लॉस पास्ट में हुआ होगा उनको रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगी। सो मेरे सामने ये स्क्रीन है क्योटेक्स की। आपने अकाउंट ना बना रखा हो तो बना लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और मुझे ट्रेडर आईडी भेज देना तो मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सबसे पहले जो हमें शॉर्ट पैटर्न्स फाइंड करना है, हमें कैंडल्स को ऑब्जर्व करनी है। एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, TYF। ट्रेंड आपका फ्रेंड है। आप ट्रेंड के अपोजिट बिल्कुल भी ट्रेड मत लो। आपका ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है तो आप केवल ग्रीन कैंडल्स पे ही ट्रेड प्लेस करो। अगर ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है तो आप केवल रेड कैंडल पे ही पुट का ट्रेड आप प्लेस करो। अगर आप अपने ट्रेड को अपोजिट लोगे ट्रेंड के तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप लॉस कर बैठोगे और आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देता है। कैंडल्स के ग्रीन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप खुद सोचो, 3 कैंडल्स लगातार ग्रीन बन रही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कैंडल्स रेड नहीं बन सकती, आपकी कैंडल्स रेड बन सकती है, बट आपके ग्रीन बनने के चांसेस तो ज़्यादा है ना, क्योंकि ट्रेंड आपकी तरफ मूव कर रहा है। राइट, ट्रेंड आपकी तरफ मूव कर रहा है तो हमें वेट करना है और हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होने का एक एंट्री पॉइंट ढूंढना है। एंट्री पॉइंट मिलते ही हमें ट्रेड प्लेस कर देना है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट कर देंगे। देखो, ये एक ट्रेंड जा रहा है अप की तरफ। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा 1 मिनट का ये चार्ट है, यहाँ पे इसने रेड कैंडल ने खुद को एक करेक्ट पोजीशन पे लेके आया 1.08995 पे। उसके बाद इसने 2 बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल बनाई। ये वीक कैंडल क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ये लॉन्ग टेल कैंडल है, इसके अंदर सेलर बायर आए तो सही, बट सेलर इफेक्टिव हुए तो सही बायर के ऊपर, बट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए। अगेन ये वीक बना, अगेन ग्रीन वीक बना। ये भी हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है। हमारा एंट्री पॉइंट है ये एक स्ट्रेंथ, हल्की स्ट्रेंथफुल एक कैंडल बनी। उसके बाद हमने यहाँ पे पोजीशन अपनी क्रिएट करी और यहाँ पे हम इस पोजीशन से यहाँ तक का हमें अप की तरफ ट्रेंड देखने को मिल गया। हमें देखो, मैंने इस चीज को कैसे फाइंड आउट करा मैं बताता हूँ आपको, रुको। मैंने आपसे बोला कि ये हमारी कैंडल है, यहाँ पे हमें अप की तरफ ट्रेंड देखने को मिल गया। कैंडल ग्रीन बनी, बट जो बनी ग्रीन जो कैंडल बनी वो हमारी यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी, उसके बाद बनी हमारी ग्रीन कैंडल। तो देखो मैंने ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करा। देखो, मैंने यहाँ पे ये देखा कि इसने ट्रेंड को किस तरीके से अचीव कराया अपने। ठीक है, यहाँ पे इसने इस कैंडल को, यहाँ से मैंने इसको टचिंग पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब ये यहाँ से टच कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे एक वीक कैंडल अगेन बनी, बट यहाँ पे कैंडल जो बनी बहुत ही रेड कैंडल बनी है और काफी मजबूत कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है। और इसने यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेक करा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ठीक है, इसने ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक करा। ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद हमें इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल पे ट्रेड नहीं करने के। अगर हम ट्रेंड इज योर फ्रेंड TYF को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें जिस तरफ का ट्रेंड जा रहा है उसे ही फॉलो करना है। राइट, मैंने आपसे बोला कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इससे ऊपर अगर कैंडल्स बन रही है तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। ग्रीन कैंडल जितनी भी है उसकी तरफ हमें अप की पोजीशन लेनी है। और जब हमारे ट्रेंड को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल आई, मजबूत कैंडल आई, अच्छी कैंडल आई, तो हमें रेड कैंडल पे ट्रेड करना है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना अप की, इस पे ट्रेड नहीं करना, अप की पोजीशन नहीं लेनी, डाउन की पोजीशन लेनी है। वेट फॉर द राइट मूवमेंट। TYF एक मैंने आपको पहले नंबर पे बताया कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने क्या है कि अभी टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने ये ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम ग्रुप, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना करके। यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराता हूँ। कल शाम अगर आप देखोगे हमारा सेशन हुआ था इवनिंग का, जो यूएस का होता है मार्केट, उसमें मैंने 7 कॉल्स दिया था जिसमें से 6 विन हुई और 1 लॉस हुआ।
राइट। सो यहाँ पे इस तरीके की आपको शॉर्ट सिग्नल्स मिलते हैं। और अगर आप क्योटेक्स का अकाउंट मेरे लिंक से बना देते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं आपको इस वाले वीआईपी ग्रुप में भी ऐड करूंगा, जिसपे हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों जगह सेशन प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे आपको रियल ट्रेडर्स, रियल एक शॉर्ट पैटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं कॉल देता हूँ और इस तरीके से लाइव प्रॉफिट जो भी हो रहा होता है आपके सामने बुक कराता हूँ। ये मेरे ट्रेडर्स हैं, उनको मैं पहले अलर्ट करता हूँ और इस तरीके से उनको लर्निंग मटेरियल, डेली अपडेट्स, फॉरेक्स न्यूज़, सारी बहुत कुछ चीज़ें मैं उन्हें प्रोवाइड कराता हूँ। ये हमारी ई बुक लॉन्च हुई थी फॉरेक्स मोंग की, तो ई बुक भी आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन करके। सो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं यूरो यूएसडी की, तो मैंने पोल चलाया था। सो अभी मैं आपके सामने आपको चीजें बताऊंगा शॉर्ट की, और आपके साथ आपके सामने मैं ट्रेडर्स को अपने सिग्नल्स भी देने वाला हूँ, राइट। सो ये तो था हमारा पास्ट का ट्रेड। ठीक है, अगर मैं करंट ट्रेड की बात करूं, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं सिमिलर पैटर्न आपको बनता नजर आ रहा है। यहाँ पे 2 कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, यहाँ पे देखो बनता हुआ नजर आ रहा है ना। ये धीरे धीरे अप की तरफ ट्रेंड लेगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने कॉल की पोजीशन ली, अप की पोजीशन ली, और यहाँ पे मैं एक बार ट्रेंड लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट ड्रॉ कर लेता हूँ चार्ट पे। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रेंड का ड्रॉ होना। ट्रेंड ड्रॉ नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। ये देखिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा चुकी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि सपोर्ट से ऊपर की जितने भी कैंडल्स हैं ट्रेंड लाइन को टच करती हुई जाए। ठीक है, सो ये मेरा अप की तरफ ट्रेंड जाना है, तो मैं TYF फॉलो कर रहा हूं, जो मैंने आपको पहले नंबर पे बताया। अब TYF फॉलो करने पे मेरे को ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना है। मैंने अप की पोजीशन ली, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। सो मेरे कैंडल्स का भी, मेरे जो ट्रेडर्स हैं उनका भी प्रॉफिट हुआ होगा, वो मेरा ट्रेड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं इनको दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, सो आप 1.25 पे चला लेना वीडियो, थोड़ा सा समय लगता है ट्रेडर्स को ट्रेड कराने में, बट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमेशा होता ही होता है अगर आप फॉरेक्स मोंग से जुड़ोगे। अब मैं इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेने का, इसने मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं नीचे जाता चला जाएगा। ब्रेक हो सकती है ट्रेंड लाइन, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट मैटर क्या करता है कि ये करेक्ट कितनी जल्दी कर पाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको TYF फॉलो करने के लिए बोला, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, अभी ये रेड कैंडल बन रहा है, यहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है एक मेजर, यहाँ पे भी सपोर्ट है, सपोर्ट की कैंडल है। अगर ये इसको टच करता है तो मैं आपके ले जाऊंगा, क्योंकि सपोर्ट इसको पुश करेगा। समझ रहे हो, सपोर्ट इसको पुश करेगा अप की तरफ। ठीक है, अभी मैं इस कैंडल को वेट करूंगा। ये कैंडल हो गई। ठीक है, मैं बोल देता हूं अपने ट्रेडर्स को। ठीक है, मेरे को पोजीशन भी यहाँ पे लेनी थी, मेरे को यहाँ पे पोजीशन मिली। मेरा एंट्री पॉइंट थोड़ा सा स्लाइटली गलत है। ठीक है, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। सो इसके अप की तरफ चांसेस जाने के ज्यादा है। अब सेकंड नंबर पे जो आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, वो यही बताने वाला हूँ, मास्टर मार्टिंगल। ठीक है, पहले नंबर पे मैंने आपको बताया TYF, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सेकंड नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं मास्टर मार्टिंगल। अभी मास्टर मार्टिंगल क्या होता है, यहां पे एक रेड कैंडल बनी सपोर्ट के पास। ठीक है, अब इसका क्या है कि ये किसी भी वजह से ये रेड कैंडल बनी, या इसने जहां पे हमारा एंट्री पॉइंट था उससे नीचे बंद हो गई, किसी वजह से सेलर आ गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखो, ये तो बंद नहीं हो रही, ये तो ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं, बट हमें मार्टिंगल पोजीशन जो लेनी है, यहाँ पे मेरे को 2 पोजीशन मैंने मार्टिंगल के लिए, बहुत ही क्लोज जा रहा था। अब ये मास्टर मार्टिंगल क्या है, मास्टर मार्टिंगल है कि जब कैंडल सपोर्ट की तरफ जा रही है और हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ये कैंडल सपोर्ट की तरफ जा रही है, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो मार्टिंगल लगेगा वो लगेगा 1 स्टेप मार्टिंगल ही ओनली लगेगा, और वो लगेगा ट्रेड को क्लोज होने के बाद। समझ रहे हो, जब यहाँ पे ट्रेड क्लोज हुआ हमारा, सो हमारा मार्टिंगल, मेरी ये एंट्री गलत है, मैंने आपको पहले बोला मेरा मास्टर मार्टिंगल गलत है। ये मेरा मास्टर मार्टिंगल यहाँ होना था, भले ही ट्रेड का रिजल्ट आया हो या ना आया हो। समझे आप मेरी बात, ट्रेड लॉस में हुई हो या प्रॉफिट में हुई हो, मास्टर मार्टिंगल अपने को ले लेना है। मास्टर मार्टिंगल क्या करेगा, सपोज करो हमारा ये प्रॉफिट भी विन हो गया और हमने मार्टिंगल ले ली, वो हमारा नेक्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूं, यहां पे हमने ट्रेंड लिया,
आपकी तरफ का। ये देखो सबसे पहले मेरा विन हुआ, तो मैं अपने ट्रेडर्स के लिए बोल देता हूं यहाँ पे, मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेंड लिया, अब की तरफ हमारा ट्रेंड जा रहा है। अब मार्टिंगल की जो पोजीशन होगी वो सपोर्ट के नियर अबाय होगी। ये सपोर्ट का सबसे बड़ा नियर बाय एरिया क्या है, 1.0880। यहाँ पे मैंने यहाँ लिया था, ये मेरा मास्टर मार्टिंगल नहीं था, ये मेरा नॉर्मल मार्टिंगल था। आपको मास्टर मार्टिंगल को फॉलो करना है। दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, TYF और मास्टर मार्टिंगल, ठीक है। अभी मैं आपको एक तीसरी चीज बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कैंडल स्टिक की टाइमिंग्स, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल है, ये इसमें 9 सेकंड रह गए। अगर मैं ट्रेड प्लेस करता हूं 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पे, तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा वो 1 मिनट 2 सेकंड 1 मिनट 1 सेकंड का रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ 58 सेकंड की कैंडल पे ट्रेड ओपन करता हूं अपना, तो मेरा 1 मिनट का जो ट्रेड है वो 58 सेकंड का रह जाएगा। अभी नहीं समझे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये 46 सेकंड रहेगा कैंडल बनने में, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट का ट्रेड लेता हूं तो ये 40 सेकंड का ट्रेड रहेगा, ओनली 40 सेकंड की अगर ट्रेड उसमें बच रहा है, टाइम बच रहा है कैंडल को कंप्लीट होने में। बट अगर ये 20 सेकंड से नीचे चला जाता है और मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले लेता हूं, तो जो मेरी ट्रेड की टाइमिंग होगी ना यहाँ पे, वो होगी 1 मिनट 20 सेकंड की। समझ रहे हो, बहुत टेक्निकल चीज है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बट टेक्निकल है, एडवांस लेवल के लिए टेक्निकल है। अब ये 1 मिनट 16 सेकंड है। सपोज करो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूं, तो मेरा जो ट्रेड गया है वो 1 मिनट 12 सेकंड का गया है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो ट्रेड गया है यहाँ पे 1 मिनट 12 सेकंड का गया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 12 सेकंड बचे हुए थे ट्रेड को पूरा होने में। समझ रहे हो आप, यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे नया ट्रेड लेता हूँ 58 सेकंड का, तो जो मेरा नया कैंडल का टाइमिंग रहेगा वो 58 सेकंड ही रहेगा। 1 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप कैंडल्स में ट्रेड लेते हो, तो 1 मिनट का ट्रेड आपका 1 मिनट 20 सेकंड बैठेगा। और अगर आप लेट से 40 सेकंड्स या 50 सेकंड्स आप उसका ट्रेड लेते हो, आपका जो 1 मिनट पूरा नहीं होने का, वो ऐसा नहीं है कि 58 सेकंड अगर आपके हुए नहीं है, 58 सेकंड के टाइम पे आपने कैंडल्स ले ली अपनी, और आप सोचोगे कि 1 मिनट ही चलेगा, नहीं। कैंडल्स 58 सेकंड बचे हुए पूरी होने में, ट्रेड की टाइमिंग भी आपकी 58 सेकंड ही रहेगी। हमें लॉन्ग ट्रेड लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम ना लें और शॉर्ट पैटर्न्स को फॉलो करें। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया TYF, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया मास्टर मार्टिंगल, थर्ड नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं कैंडल स्टिक्स की टाइमिंग। अब कैंडल स्टिक्स की टाइमिंग में देखो 1 सेकंड रह गया, अब ये 1 मिनट 12 सेकंड का था। सपोज करो ये 1 मिनट 20 सेकंड होता, ये नीचे की तरफ आ रहा था ना, नहीं आ रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये मेरा इतना बड़ा कैंडल्स बनने के बावजूद ये मेरा नुकसान हो जाता, मेरा इतना अप जाने के बावजूद। देखो अगर हम 1 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, 1 मिनट का ही हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि हमें 1 मिनट 20 सेकंड के लिए ना जाए। समझ रहे हो, यहाँ पे 1 मिनट 13 सेकंड का ट्रेड फॉलो हुआ, वो इस वजह से क्योंकि एक कैंडल्स जो प्रीवियस कैंडल्स थी उसके खत्म होने में 13 सेकंड बचे हुए थे। इसने क्योटेक्स ने क्या करा, ब्रोकर ने क्या करा, 13 सेकंड तो वो गिन लिए, 1 मिनट का मैं फॉलो ही कर रहा हूं, तो 1 मिनट 13 सेकंड का ट्रेड पहुंचा दिया। हमें इन चीजों को 1 मिनट 20 सेकंड से अवॉइड करना है। समझ रहे हो, यहाँ पे पहुंच गया था बिल्कुल लॉन्ग टेल कैंडल, उसके बाद इसने नीचे प्रीवियस की तरफ लो लिया, ये हमारा लॉस कर सकता था। ऐसे में अगर लॉस होंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे लाइफ में। समझ रहे हो, 3 चीजें क्लियर हुई आपकी। पहले नंबर पे क्या मैंने आपको बताया, TYF, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, मास्टर मार्टिंगल, जो सपोर्ट के बिल्कुल नियर अबाउट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक्स की टाइमिंग्स। फोर्थ नंबर पे मैं आपको जो बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, चाहे वीडियो 20 मिनट्स का भी चला जाए, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होने वाला है। ये देखो मेरे ट्रेडर्स जो है हार्ड रिएक्ट कर रहे हैं, फायर का इनका प्रॉफिट हो रहा है। बैक टू बैक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट से, VIP ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मार्टिंगल करके प्लस करा अपना ट्रेड, ये भी प्लस करा और हमारा ये भी प्लस करा, तो आज हम टोटल 4 ट्रेड विन है, 1 ट्रेड लॉस है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ये 4 चीजें अगर आप फॉलो करोगे, आप शॉर्ट बहुत आसानी से ढूंढ लोगे अपने ट्रेड में, शॉर्ट आपको पक्का मिलेंगे,
ठीक है। सो यहाँ पे इसने, अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा आपकी अप डाउन की, वो क्यों नहीं लूंगा, यहाँ पे इसने जो शुरुआत करी बहुत ही वीक करी, ये लॉन्ग टेल कैंडल थी। लॉन्ग टेल कैंडल को आप स्ट्रॉन्ग कैंडल मत माना करो बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडल थी ये स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन इसकी टेल इसकी भी निकली हुई थी। सो रिजल्ट क्या आया, ये कैंडल भी वीक बनी। ये कैंडल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट इस कैंडल्स का जो सपोर्ट इसे मिलेगा, अगर ये ग्रीन पे बंद होती है तो ही इसे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो ये ट्रेड है ये इसके नीचे ही नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें अप की तरफ मूवमेंट देखने को मिला था, बट ट्रेंड लाइन से अब नीचे की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप ये समझ लीजिए कि आपका ट्रेंड जो है ना ब्रेक हो चुका है, समझ रहे हो। अब आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग में आपने 3 ट्रेड विन करे, 4 ट्रेड विन करे, 1 ट्रेड लॉस कर दिया। अब आप समझो कि आपका ट्रेंड वाला मैटर खत्म हो चुका है। अगर ये वापस से इसको टच करने की कोशिश करता है ना, तो ये चांसेस हैं इसके नीचे आ जाए, और अगर ये नहीं भी आता तो आप इसको आपकी तरफ में डायरेक्शन तो ले लो, लेकिन आप ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। अब आप डाउन की पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे इसने अप की तरफ ये पोजीशन लिया, ये देखो डाउन की तरफ ये नीचे की आने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैंडल्स क्या है, मैं बिल्कुल इसे डाउन की तरफ जाऊंगा। मेरा ट्रेड 30 सेकंड का ही गया है, क्योंकि कैंडल्स को खत्म होने में 30 सेकंड रह गए थे। मैं अपने ट्रेडर्स को रिस्क नहीं लेने दूंगा इस चीज का, ये कंप्लीटली ऑन माई ओन है रिस्क, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लर्न। मुझे अगर भले ही लॉस हो जाए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, वो मैं रिकवर कर लूंगा, बट मेरे ट्रेडर्स को मेरी वजह से लॉस नहीं होना चाहिए। ये मैंने 30 सेकंड का किस लिए खोला, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म एक ट्रेड है। शॉर्ट टर्म ट्रेड होने की वजह से 30 सेकंड में मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा, तो मेरे वो शॉर्ट विनिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये देखो, मैंने आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब आपने ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग में यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपकी बैक टू बैक बनी, यहाँ पे आपने क्या करा, 1 2 3 4 5 ट्रेड लिए, 4 विन हो गए, 1 लॉस हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा ट्रेंड ब्रेक हो गया, तो आप जरूरी नहीं कैंडल्स ही फॉलो करोगे, ठीक है। मैंने कहा था TYF में ग्रीन कैंडल ही फॉलो करनी है, या डाउन की तरफ ट्रेंड है तो रेड कैंडल ही फॉलो करनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने डाउन की ट्रेंड में भी एक डाउन का ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करा अपना, क्योंकि मेरे को इंडिकेशन आया कि मेरा जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया, समझ रहे हो। मेरा जो ट्रेंड है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और मैं डाउन की तरफ जा सकता हूं, अपना ट्रेड प्लेस कर सकता हूं, राइट। सो डाउन की तरफ ट्रेंड अगर मैंने प्लेस करा और यहाँ पे पोजीशन ली, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। सो अभी मैंने आपको 3-4 चीजें एक बार बताई, 4 चीजें मैंने आपको काउंट कराई। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया TYF, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कैंडलस्टिक्स की टाइमिंग। थर्ड नंबर पे मास्टर मार्टिंगल, ठीक है। फोर्थ नंबर पे मैंने बताया आपका ट्रेंड का ब्रेक होने के बाद प्रॉफिट बुक करना। जैसे ही ट्रेंड ब्रेक हुआ आपका, आप पैटर्न बदल सकते हो। अगर आप ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप रेड कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। अगर प्रीवियस में ग्रीन पे लिया है तो उसे छोड़ दो, ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, इंडिकेशन आ चुका है मार्केट में, डाउन की तरफ भी जा सकता है, राइट। सो इस तरीके से इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, आपको बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको शॉर्ट पैटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए। आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल लर्निंग मिली है, और अगर वैल्यूएबल लर्निंग आपको मिली है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, और चैनल को ग्रो करने में फॉरेक्स मॉन्क की हेल्प कीजिए। थैंक यू गाइज।